क्या आपको लगता है कि उल्का पिंड से कभी किसी मूर्ति का निर्माण हुआ होगा? क्या आपको लगता है कि भारत में सबसे प्राचीन शनिदेव का सबसे सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों, आज इन्हीं सब जानकारी को लेकर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर। तो चलो आज की इस खूबसूरत सफ़र को और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित प्रमोट 2.0 में। दोस्तों आ चुके हैं एक ऐतिहासिक धरोहर पर एक बार फिर से मीटर दूर ऐती गांव के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर स्थित है शनिदेव का बहुत ही विशाल और प्राचीन मंदिर। आज यहाँ की अगर बात करी जाए विकसित की, तो दोस्तों आज यहाँ पर विकसित ये मंदिर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ के जो रास्ते में जो रोडें हैं वो बहुत जल्दी से विकसित हुई हैं। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो इसकी हिस्ट्री हनुमान जी से रिलेटेड बताई जाती है। बताया जाता है कि रावण की कैद से जब हनुमान जी शनिदेव महाराज को लेकर छुड़ाकर लाए थे, तो वो इसी स्थान पर लेकर आए थे। और आज के समय में शनि महाराज यहाँ पर साक्षात विद्यमान है, इस जगह पर साक्षात बैठे हुए हैं और लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के जो पूज्य महाराज जी हैं उनसे यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको मंदिर परिसर में लेकर चलते हैं और मंदिर परिसर की आपको कुछ पिक्चर है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ के जो पूज्य जी महाराज जी हैं उनसे यहाँ के बारे में अधिक जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। तो चलो अभी बिना देरी के हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ की पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। मंदिर परिसर के अंदर आते ही थोड़ी दूर चलने के बाद आपको इस तरफ पे गौशाला देखने के लिए मिलने वाली है और सामने आपको मुख्य मंदिर के लिए यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको जगह मिलने वाली है। और स्टार्टिंग में आपको महाकाल भैरव बाबा का मंदिर देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरह आप देखेंगे तो यहाँ पे काल भैरव जी का एक मंदिर है। और इस मंदिर के अगर बनाने की बात की जाए तो इस मंदिर परिसर का जीर्ण उद्धार ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार ने किया था, जो कि सिंधिया परिवार के नाम से आज प्रसिद्ध है। और इस मंदिर की अगर ग्वालियर से हम लोग दूरी की अगर बात करी जाए तो ये मंदिर परिसर ग्वालियर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और शनिवार के दिन इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो लोग उस तरफ से आते हैं। लेकिन आज का जो समय है तो शनिवार का नहीं है, तो आपको आज भीड़ भाड़ देखने के लिए नहीं मिल रही है। बाकी के शनिवार के दिन इस मंदिर परिसर में काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं और शनिदेव महाराज जी के दर्शन करते हैं और अपना काफ़ी सारे लोग सर मुड़वाते हैं। तो आइए अभी हम लोग मंदिर परिसर की ओर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो मंदिर प्रांगण में पहुँचते ही कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद स्टार्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो आप इस तरफ आएंगे तो आपको सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के दर्शन करने के लिए आपको मिलते हैं। गणेश जी भगवान के दर्शन लेने के बाद जैसे ही आप लोग साइड से जाएंगे तो आपको माँ काली के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर माँ काली देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप लोग नीचे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से नीचे जा सकते हैं और सामने आपको माँ काली जी शिव जी के ऊपर खड़ी हुई देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके बाद जैसे ही आप लोग और नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति देखने के लिए मिल जाती है, जो कि हमारे सिद्ध हनुमान जी महाराज हैं। और अगर हम लोग इस तरफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ तक कुंड देखने के लिए मिल जाता है। शनिवार के दिन या जो भी भक्तगण आता है तो वो इस कुंड में स्नान करता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से जैसे घूम के जाते हैं तो आपको मुख्य मंदिर जो हमारा शनिदेव महाराज का है वो उस तरफ रहने वाला है। उसके साइड में ही श्री राधा रानी जी का मंदिर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे और अधिक जानकारी के साथ में। इस कुंड में 12 महीने पानी भरा रहता है। तो अभी हम मुख्य मंदिर शनिदेव महाराज के गर्भगृह की तरफ चलते हैं और आपको दिव्य दर्शन कराते हैं। तो आप अंदर आएंगे तो आपको अंदर आते ही यहाँ पे शनि महाराज के दिव्य दर्शन होते हैं। बताया जाता है कि आज भी शनिदेव महाराज यहाँ पर अपनी मूल शक्ति के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं और सबके कष्ट यहाँ पे शनि महाराज हरते हैं। इस कुंड में जो भी स्नान करता है उनकी जो ऊपर साढ़े साथी होती है या शनि का जो प्रकोप होता है वो कम होने लगता है धीरे धीरे करके। बाकी तो काफ़ी शहरों में शनिदेव महाराज के प्राचीन मंदिर और भव्य मंदिर हैं,
लेकिन उनमें से एक ये मंदिर भी है। तो शनिदेव महाराज के सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं। ओम शनि शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज के मंदिर के दर्शन करने के बाद उसके ही साइड में आपको राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए मिल जाता है। तो आप सामने देख ही सकते हैं, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण हमारे सामने हैं। अब यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं और महाराज जी को ढूंढते हैं और उनसे अधिक जानकारी लेते हैं और आपको बताते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। आइए दोस्तों, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में महाराज जी से पूछते हैं और बताते हैं आप लोगों की यहाँ की जो हिस्ट्री थी, जो इतिहास है, वो किस बेस पर डिपेंड करता है। तो महाराज जी, यहाँ के इतिहास के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? इसके ऊपर लिखा हुआ है पूजा। जी जी, धन्यवाद। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मूर्ति मतलब एक बना हुआ है, उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो किस उदाहरण पर बेस है। बाकी का अंदर मैंने महाराज जी से पूछा था कि यहाँ के इतिहास के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। उन्होंने मुझको क्लियर कट बताया, उनको कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, शनि पर्वत ऐति मुरैना की कथा। हनुमान जी को शनिदेव ने दिलाई थी विजय। अगर त्रेता युग में शनि महाराज हनुमान जी की सहायता नहीं करते तो भगवान राम कभी भी लंका पर विजय नहीं पा सकते थे। मुरैना जिले के ऐति ग्राम में स्थित शनिदेव का विश्व भर में इकलौता तथा प्राचीन मंदिर इसके गवाह है। लंका में जब राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और उन्होंने लंका दहन करने का प्रयास किया था तो वे सफल नहीं हो सके। हनुमान जी ने योग शक्ति से लंका दहन ना होने का कारण जाना तो पता चला कि उन्होंने प्रिय सखा शनिदेव लंकाधिपति के पैरों में आसन बने हुए हैं। उन्हीं के प्रभाव से लंका में आग नहीं जल पा रही थी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि चतुराई से काम लेते हुए शनिदेव को लंकापति रावण के पैरों के नीचे से मुक्त कराया और तुरंत लंका छोड़ने को कहा। पिछले कई वर्षों से रावण के पैरों का आसन बने रहने से शनिदेव इतने दुर्बल हो गए थे कि वे लंकाधिपति की कैद से मुक्त होने के बाद कुछ ही दूर चलने पर थक गए और लंका से बाहर निकलने में हनुमान जी से असमर्थता जाहिर की। शनिदेव ने बताया कि जब वह तक लंका में रहेंगे तब तक इसका दहन होना असंभव है और वो इस समय इतने कमजोर हो चुके हैं कि तुरंत लंका को नहीं छोड़ सकते। हनुमान जी उस समय काफी मानसिक परेशानियों से घिर गए। शनिदेव ने उनसे कहा था, हनुमान जी कि आप बहुत बलशाली हैं, आप मुझे पूरी ताकत से भारत भूमि की ओर फेंको तो मैं कुछ ही पल में लंका से दूर हो जाऊंगा, तब आप लंका दहन कर सकते हैं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया और शनिदेव को पूरे बेग से फेंका। शनिदेव मुरैना जिले के ऐति ग्राम के पास स्थित एक पर्वत पर गिरे जिसे शनि पर्वत कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शनि पर्वत पर ही शनिदेव ने घोर तपस्या कर अपनी शक्तियों को बल के पुनः प्राप्त किया। पुरातत्व विभाग ने इसकी पुष्टि की है। विक्रम आदित्य के समय ही शनिदेव की प्रतिमा के समान उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति लगवाई थी। शनिदेव तथा हनुमान जी की यह प्रतिमाएं विश्व में इकलौती तथा दुर्लभ हैं। तो दोस्तों, अभी पूरा इतिहास यहाँ पे बता दिया गया है और इसको पुष्टि दी है पुरातत्व विभाग ने, जिसको आप अच्छे से जानते ही हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आपको उम्मीद है मुझे आपको ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलो छोटे से डॉगी यहाँ से चलते हैं, गुड बाय बोलते हैं। तो जय शनिदेव की कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव, हर हर महादेव। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।